नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ और मैं आपका दोस्त जितेंद्र दर्शकों प्रारंभ करेंगे आज के कार्यक्रम को, लेकिन पहले मुख्य समाचार। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई। सरकार ने माना कि पेपर लीक हुआ। जे एंड के कठुआ में आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर किया हमला। तलाशी अभियान जारी। खुल गए बैराज के 56 फाटक। बिहार को क्यों डरा रही कोसी नदी। सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को झटका। संदेश खली की सीबीआई जांच पर कोई रोक नहीं। हाथरस हादसे की वजह को लेकर नई थ्योरी। संजय सिंह ने पीएम और बीजेपी को बताया हिंसक। कहा अब ये लोग जय श्री राम नहीं जय जगन्नाथ कहने लगे हैं। सोरेन सरकार में 3 नए चेहरे। वैद्यनाथ राम, इरफान अंसारी और दीपिका पांडे ने ली शपथ। भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने झोंकी ताकत। देहरा बनी हॉट सीट। 10 जुलाई के बाद रफ्तार पकड़ेगा मानसून। राज्य के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना। स्कूलों में नशे के खिलाफ बनेंगे एंटी ड्रग्स स्क्वाड। व्यवहार में बदलाव आने पर रखी जाएगी विशेष नज़र। अब समाचार विस्तार से। नीट यूजी पेपर लीक मामले की सुनवाई आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई। मामले पर सुनवाई करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन कितने बड़े स्तर पर हुआ इस पर विचार किया जा रहा है। वहीं सरकार ने भी माना नीट यूजी का पेपर लीक हुआ है। इससे पहले जिन छात्रों ने पेपर रद्द करने की मांग की है, उनके वकील ने कोर्ट में कहा कि 5 मई को परीक्षा हुई थी और 14 जून को रिजल्ट आने वाला था, लेकिन यह रिजल्ट 4 जून को ही आ गया। उन्होंने कहा कि परीक्षा के एक दिन पहले एक चैनल पर यह जानकारी आ गई कि नीट का पेपर मौजूद है और साथ ही उस पेपर की आंसर शीट भी मौजूद थी। छात्रों के वकील ने कहा कि परीक्षा करवाने वाली एनटीए ने भी माना कि कुछ छात्रों को गलत पेपर मिल गए थे। ऐसे में कई मामले सामने आए हैं जहां पर यह कहा जा रहा है कि नीट का पेपर लीक हुआ था। पटना में इस मामले पर एफआईआर दर्ज भी है। अगली खबर जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आतंकवादियों और सेना के जवानों के बीच मुठभेड़ की खबर है। इस घटना में सेना का एक जवान घायल हुआ है। शुरुआती हमले पर काबू पा लिया है और मुठभेड़ जारी है। गौरतलब है जम्मू कश्मीर का कठुआ जिला पंजाब के पठानकोट जिले से सटा हुआ है। पूरे घटनाक्रम पर सेना के सूत्रों ने कहा है कि आतंकियों की तरफ से पहले हमले किए गए, जवान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 जगह चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को ढेर कर दिया है। मारे गए आतंकियों के ठिकानों से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि एक घर में बनी अलमारी के भीतर आतंकियों ने गुप्त ठिकाना बना रखा है। हाल ही के दिनों में सिर्फ कुलगाम में ही हिजबुल के 6 आतंकी मारे गए हैं, साथ में 2 जवान शहीद भी हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि 2 दिनों में लगातार 2 हमले कहीं न कहीं लोगों के लिए चिंता का कारण बन गए हैं। अगली खबर नेपाल में हो रही भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने बिहार में हालात बेहद खराब कर दिए हैं। बिहार के कुछ जिलों में बाढ़ पर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और कई इलाकों के पानी में डूबने का खतरा मंडरा रहा है। बिहार की बगहा में गंडक नदी उफान पर है। गंडक ने कई तराई वाले इलाकों में पानी का सैलाब आम देखा जा सकता है। वहीं कोसी नदी भी अपना रौद्र रूप दिखा रही है, जबकि बिहार में बागमती नदी भी उफान पर है। दरअसल नेपाल के तराई इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से बिहार में जल प्रलय की समस्या आ चुकी है। राज्य के कई इलाके पानी में डूब चुके हैं तो कई जगहों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सुपौल में भी कोसी नदी का कहर जारी है। बिहार में कोसी, महानंदा, बागमती, गंडक, कमला बलान और कमला सहित अन्य प्रमुख नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कोसी नदी में जो उफान आया है वो हर किसी को डरा रहा है। कोसी का जल स्तर बढ़ने से सुपौल, मधुपेरा, सहरसा के जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नदी के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए बैराज के सभी 56 फाटक खोल दिए गए हैं। शनिवार को शाम से ही नदी का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया था और रविवार सुबह कोसी नदी के अप्रतिशत वृद्धि देखने को मिली। सुबह 7 बजे बरहक क्षेत्र का जल प्रवाह 2,20,100 क्यूसेक था, जो 9 बजे बढ़कर 2,27,300 क्यूसेक तक पहुंच गया। इस समय कोसी बराज पर जल प्रवाह 3,42,520 क्यूसेक से बढ़कर 3,63,680 क्यूसेक हो गया है। रविवार को 11 बजे बराह क्षेत्र में जल प्रवाह 2,31,000 क्यूसेक और कोसी बैराज पर 3,75,930 क्यूसेक था। 56 फाटकों को उठाकर
पानी को डाउन स्ट्रीम में पास आउट कराया गया। दोपहर 12 बजे तक बरह क्षेत्र में जल प्रवाह घटकर 2,11,900 क्यूसिक हो गया। अगली खबर, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने बंगाल सरकार की उस याचिका पर को खारिज कर दिया है जिसमें कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण, जमीन हथियाने और राशन घोटाले से जुड़े सभी मामलों में सीबीआई को जांच के आदेश दिए थे। दरअसल हाईकोर्ट ने अपने फैसले में संदेशखाली मामले में महिलाओं को यौन शोषण, जमीन हथियाने और राशन घोटाले जैसे जुड़े सभी मामलों में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस वी.आर. गवई और जस्टिस के.वाई. विश्वनाथन की पीठ ने सवाल उठाया और पूछा कि राज्य सरकार को इस मामले में इतनी जल्द दिलचस्पी क्यों है। आखिरकार राज्य सरकार किसी को बचाना क्यों चाहती है। अगली खबर, हाथरस के सिकंदराऊ में हुई भगदड़ के बाद अब एजेंसी और पुलिस की टीम जांच में जुट गई है। इस पूरे घटनाक्रम का कोई भी वीडियो फुटेज सामने नहीं आया है। इसके कुछ ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें जीटी रोड पर वाहनों में सवार होकर जाते कुछ लोग भीड़ कैद करते हुए निकल रहे हैं। इसके अलावा कोई चश्मदीद वीडियो साक्ष्य नहीं मिला है। एक वीडियो ऐसा जरूर आया है कि बाबा का काफिला भीड़ से होकर तेजी से निकला है और उनके बाइक सवार सिक्योरिटी गार्ड पीछे जा रहे हैं। फिर भगदड़ में मौतों का कोई वीडियो नहीं था। इस सब के पीछे मूल वजह यही थी कि बाबा के आयोजन में लोगों के मोबाइल कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं होती है। इसके पीछे की मूल वजह लोगों को किसी भी हरकत या गतिविधि को कैद ना कर ले, इसी वजह से पुलिस प्रशासन को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होती थी। अगली खबर, मोदी और बीजेपी नेता अब जय श्री राम नहीं बल्कि जय जगन्नाथ बोल रहे हैं। भारत में जहां जहां से जय श्री राम गुजरे वहां वहां बीजेपी हार गई। नरेंद्र मोदी केवल हिंदू समाज को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। राहुल गांधी का जो बयान है वह एकदम सही है। यह बातें वाराणसी पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कही। संजय सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में हाथरस की घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि देश भर में बाबाओं पर एक कानून बने। फर्जी बाबाओं पर नियंत्रण अति आवश्यक है। जिससे कोई काम समझ नहीं आ रहा वह बाबा बन जा रहा है। बाबाओं ने पूरे देश की सरकारें बाबाओं से डरी हुई हैं। अंधविश्वास के विस्तार पर बाबाओं के इस देश में सख्त कानून बनना चाहिए। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार के स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस को संजय सिंह ने बच्चों के लिए अच्छा कदम बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षक स्कूलों में जल्दी पहुंचेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, यह भी अच्छी बात है। हम योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। अगली खबर, झारखंड विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के बाद हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। मंत्रिमंडल में 11 लोगों को शामिल किया गया है। 3 लोगों को पहली बार मंत्री बनने का मौका मिला है तो एक मंत्री को कैबिनेट से बाहर कर दिया गया है। कांग्रेस कोटे से इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह को मंत्री बनाया गया है। दोनों पहली बार मंत्री बने हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता वैद्यनाथ राम को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। सोमवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में बिरसा मंडप में हेमंत सोरेन कैबिनेट के 11 मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। कांग्रेस कोटे के मंत्री बादल पत्रलेख को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उनकी जगह महगामा की जगह विधायक दीपिका पांडे सिंह को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। टेंडर घोटाले मामले में आलम के जेल जाने के बाद कांग्रेस कोटे से इरफान अंसारी को भी मंत्री परिषद में जगह मिली है, जबकि हेमंत सोरेन के छोटे भाई और दुमका के विधायक बसंत सोरेन को मंत्रिमंडल से हटा दिया गया है। हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में 5 महीने तक सरकार चलाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को भी हेमंत सोरेन में मंत्री बनाया गया है। शिक्षा मंत्री रहे वैद्यनाथ राम झामुमो सरकार में भी मंत्री बने हैं। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के प्रचार के अंतिम दिन भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। सोमवार को शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थमा। इससे पहले भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने फील्ड में सक्रियता बढ़ा दी। निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे
के बाद देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर सीटें खाली हुई थी, जिसके बाद तीनों निर्दलीय विधायक भाजपा टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस समय डेरा सीट हॉट बनी हुई है। इस विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश चुनाव मैदान में है। वहीं भाजपा के निर्दलीय विधायक होशियार सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। हमीरपुर में मोर्चा संभालेंगे, जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मंत्री विक्रमादित्य सिंह और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री नालागढ़ में। कांग्रेस में केंद्रीय नेता सचिन पायलट भी सोमवार को नालागढ़ पहुंचे हैं। आपको बता दें कि आज भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपने अपने शक्ति प्रदर्शन को किया और चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अपने अपने इलाके में अपनी ताल ठोक दी है। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर 10 जुलाई को चुनाव हो रहे हैं और नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश में मानसून के दूसरे हफ्ते में प्रदेश भर में फिलहाल सामान्य बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक बार फिर मानसून 10 जुलाई से रफ्तार पकड़ेगा। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। वहीं बीते 24 घंटों में प्रदेश के सामान्य बारिश दर्ज हुई है। इसके अलावा बारिश के बाद प्रदेश में फिलहाल तापमान भी सामान्य चल रहा है। शिमला मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान सामान्य बारिश दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर, बिलासपुर, शिमला, सिरमौर और चंबा जिला में सामान्य से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। वहीं बिलासपुर के मंडगांव में भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि 10 जुलाई तक प्रदेश में सामान्य से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। वहीं 10 जुलाई के बाद 3 दिनों तक प्रदेश में बारिश बढ़ने के पूर्वानुमान है। अगली खबर, हिमाचल के स्कूलों में नशे के खिलाफ एंटी ड्रग्स स्क्वाड बनेंगे। बच्चों को नशे से बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में नशा विरोधी दस्तों के गठन की घोषणा की है। यह पहला हिमाचल प्रदेश एकीकृत नशा निवारण नीति को लागू करने का प्रयास के हिस्से के रूप में की गई है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि सभी उप निदेशकों को स्कूलों में एंटी ड्रग्स स्क्वाड का गठन करने के निर्देश दिए गए हैं। नशा विरोधी दस्ते के नेतृत्व स्कूल के प्रिंसिपल करेंगे। इसमें 2-3 स्टाफ के सदस्य, 2-3 छात्र प्रतिनिधि शामिल होंगे। छात्र प्रतिनिधि को स्कूल प्रबंधन समिति, अभिभावक, शिक्षक संघ या पंचायतों जैसे निकायों से चुना जा सकता है। स्कूलों को ऐसी प्रणाली स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं जहां छात्र कर्मचारी गुमनाम रूप से किसी भी ड्रग्स संबंधित रिपोर्ट को कर सकते हैं। मासिक आधार पर जानकारी की एंटी ड्रग्स स्क्वाड की समीक्षा करेंगे। जरूरी हुआ तो स्क्वाड आगे की जांच और कार्रवाई के लिए पुलिस को जानकारी देगी। छात्रों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में शिक्षित करने के लिए वाद विवाद और निबंध लेखन प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। तो बंधुओं, ये थे आज के कुछ अहम समाचार जो हमने आपके साथ साझा की। खबरें पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। जो दोस्त हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वे हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहें एबी न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।